हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 11 का बहुत प्यारा सा चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर 10th के बाद आप 11th के भी वीडियो अपलोड करिए, 12th के भी वीडियो अपलोड करिए। तो बहुत ही जल्द 11th के कंप्लीट वीडियो और 12th के कंप्लीट वीडियो आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत प्यारा सा चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो भाई, रिडॉक्स अगर बात करें ना, रिडॉक्स रिड मतलब होता है बेटा रिडक्शन। ठीक है, रिड मतलब रिडक्शन। ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है भैया? ऑक्सीडेशन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है भाई? ध्यान से समझो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो डेफिनेटली वहां पे पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी भाई? पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? अब एग्जांपल देख लेते हैं ना। अगर Mg से ना Mg प्लस बना है, क्लियर है? Mg से Mg2 प्लस बना है, क्लियर है? तो भाई देखो यहां पर क्या हो रहा है, Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लॉस किया है। क्लियर है? और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या भाई? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से रिडक्शन देखते हैं। जहां पर रिडक्शन होता है तो वहां पे क्या होता है भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगर कहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे क्या हो रहा होगा? निगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? निगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा। जैसे अगर बात करें Cl से Cl माइनस, क्लियर है? Cl से Cl माइनस की 1 की फॉर्मेशन हो रही है तो डेफिनेटली यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है इज कॉल्ड क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो रही होगी। और अगर बात करें कहीं रिडक्शन हो रहा है तो वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वहां पे निगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो रही होगी। क्लियर है? अब देखो हम लोग कुछ रूल्स की बात करने चल रहे हैं भाई। ठीक है, ध्यान समझना। एक चीज समझा देते हैं। देखो ओएन, ओएन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, वर्सेस वैलेंसी। देखो जो वैलेंसी होती है भैया ये हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। याद रखना, क्या होती है? कांस्टेंट होती है किसी भी एलिमेंट की। और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर को कि ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्लियर? बट जो वैलेंसी होगी वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यही डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन और वैलेंसी में। क्लियर है? चलो अब कुछ रूल्स चल रहे बात करने के लिए। ओएन नंबर फाइंड करने के, ओएन नंबर का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए। क्लियर? देखो पहला का मतलब जो एल्कली मेटल होता है, एल्कली मेटल का मतलब होता है भाई, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तुम्हारे क्या होते हैं? एल्कली मेटल होते हैं। इनका जो ओएन नंबर होता है, ठीक है,
इनका जो ओएन नंबर होता है वो कितना होता है, +1 होता है। क्लियर है। अब देखो सेकेंड केस में, देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अगर बात किया जाए ग्रुप नंबर 2, ठीक भाई, ग्रुप नंबर 2 की बात हो रही है यहां पर, और यहां पर ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात हो रही है। क्लियर है। तो एल्कलाइन जो मेटल होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसका जो ओएन नंबर होता है वो कितना होता है भाई, +2। ठीक। जैसे अगर बात करें कैल्शियम मैग्नीशियम ना वाला ग्रुप। क्लियर है। अब देखो थर्ड, देखो हैलोजन। ठीक। हैलोजन की बात करें, ग्रुप नंबर 17। क्लियर है। जिसमें आता है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ना आयोडीन। क्लियर है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है भाई। इनका जो ओएन नंबर होता है, ठीक, वो होता है -1। क्लियर है। फिर देखो ऑक्सीजन। ठीक भाई, देखो जो ऑक्सीजन होगा उसका जो ओएन नंबर होता है वो क्या होता है, -2। क्लियर है। ऑक्सीजन वाले पे स्टार बनाते हैं थोड़ा सा, ऑक्सीजन वाले पे स्टार बनाते हैं। क्लियर है। ऐसा स्टार क्यों बनाया है, देखो ध्यान सुनना। एक होता है बेटा पर ऑक्साइड, क्या होता है, पर ऑक्साइड। ठीक है। पर ऑक्साइड का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच टू सिंगल बॉन्ड। अगर आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली वहां पे पर ऑक्साइड होगा। क्लियर। पर ऑक्साइड जो ऑक्सीजन होता है बेटा, ठीक है, उसकी जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है, याद रखिएगा। क्लियर है। जो नेटिव एलिमेंट होते हैं, नेटिव एलिमेंट, ठीक है, उनका जो ओएन नंबर होगा वो होगा 0। वो क्या होगा उनका, 0। क्लियर है भाई। तो देखो भाई क्या क्या रूल हमने बता दिया। हमने ये बताया एल्कली मेटल का जो ओएन नंबर होता है वो कितना होता है, +1 होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का ओएन नंबर +2 होता है। हेलोजन का ओएन नंबर -1 होता है। ऑक्सीजन का -2 होता है। इन केस ऑफ परऑक्साइड ओएन नंबर होता है -1। ठीक है भाई। नेटिव एलिमेंट, जो नेटिव एलिमेंट का मतलब जिस स्टेट में वो पाया जाता है, जैसे सपोज करो सोडियम ना, सोडियम बेटा इसी स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है। अगर इस स्टेट में इसका ओएन नंबर लेंगे तो वो कितना होगा, 0। क्लियर है। ध्यान से समझना। ठीक। चलो अब चलते हैं फाइंड करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। अब देखो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है भाई। चलो फाइंड ओएन नंबर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है। हमारे पास एक क्वेश्चन है K2Cr2O7, K2Cr2O7। डन। अब देखो ध्यान समझना, अगर ध्यान से समझो ना तो देखो पोटेशियम का ओएन नंबर कितना है, 1 है। क्लियर है। Cr का फाइंड करना है और ऑक्सीजन का कितना है भाई, ऑक्सीजन का -2 है। देखो भाई K का कितना है, 2 है ना। यहाँ ऑक्सीजन पोटेशियम कितने हैं, 2 है। 2 × 1, क्योंकि पोटेशियम का ओएन नंबर कितना होता है, +1 होता है। Cr का फाइंड करना है तो इसे बच्चा लिखेंगे 2x। डन। क्योंकि जिसका फाइंड उसे x कंसीडर कर लेंगे। और 7 - 2 = 0। भाई =0 का मतलब यहां पे देखो कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज लगा होता तो वही इक्वल के उधर लिख देता। अगर पॉजिटिव लिखा होता तो इक्वल के उधर चला जाता पॉजिटिव। अगर निगेटिव लिखा होता
तो निगेटिव चला जाता। अभी इसको करके दिखा रहे हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल मत परेशान हो, ठीक। चलो यहां पे क्या आ गया, 2 + 2x -14 = 0, 2x = 12, x = बच्चा कितना 6। तो सीआर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे क्या आया बच्चा, का ओएन नंबर कितना आया, +6 आया। डन, क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या किया, पोटेशियम का देखो भाई, पोटेशियम यहाँ पे कितने हैं, 2 है। अब पोटेशियम का जो ओएन नंबर होता है वो कितना होता है, +1 होता है, 2 × +1। सीआर का फाइंड करना था, 2x + 7 - 2 = 0, ठीक है भाई। अब देखो, अब एक और करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, Cr2O7 2 - Cr2O7 2 - ठीक है। अब देखो 2x, क्योंकि x को फाइंड करना है भाई, सीआर का फाइंड करना है तो x हो गया, +7 7 - 2 = देखो यही बताया था ना, -2, कि जो चार्ज लिखा रहेगा विथ सिंबल के साथ वो इक्वल के उधर चला जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या आ गया, 2x -14 = -2, डन। 2x = -2 + 14 कितना आ गया, 12, 2x, x = कितना आ गया भाई, 6, क्लियर है। चलो एक और कर लेते हैं, KMnO4 ना, KMnO4 का फाइंड करते हैं, ठीक। देखो भाई K का कितना होगा, +1 + x, क्योंकि Mn का फाइंड करना है, x + 4 - 2 = 0, 1 + x - 8 = 0, x = कितना आ गया, 7 आ गया, क्लियर है। x = क्या आ गया, 7 आ गया भाई, ठीक है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया होगा, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड का चल रहे सॉल्व करने के लिए, ठीक है भाई। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2FeCN6NO, क्लियर है भाई। देखने में बहुत बड़ा कंपाउंड लग रहा है, जितना बड़ा कंपाउंड यार उतना इजी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, ठीक है भाई। देखो 2 × 1 प्लस Fe का फाइंड करना तो यार x मान लो, प्लस देखो जो CN होता है बेटा ना साइनाइड, इसका जो ओवेन नंबर होता है -1 होता है, लिखते चलना भाई। और जो यहाँ पे NO है ना, NO तो +1, NO का मानेंगे कितना, +1, याद रखना भाई, इसी से बड़े कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड होगा, ठीक है भाई। 5 × -1 + 1 × 1, क्लियर है। तो कितना आ गया, 2 + x -5 + 1, डन। तो देखो भाई x -5 + 3, x = कितना आ गया, 2। तो भाई यहां पर Fe का जो ON नंबर है ना, कितना आ गया, +2 आ गया, डन, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो Cu कॉपर NH3 का 4SO4, क्लियर है। देखो Cu का फाइंड करना है तो इसे x कंसीडर कर लेंगे। देखो NH3 क्या है, न्यूट्रल है, इसका ON नंबर क्या होगा, 0, क्या है, ठीक है। इसका ON नंबर क्या होगा, 0। और जो SO4 है, हम लोग पढ़ते आए हैं, SO4 के ऊपर क्या होता है, 2 - होता है, मतलब -2, क्या होगा, -2 होगा भाई, ठीक है। तो क्या आ गया, 4 × 0 + 1 × -2, 1 × -2 का मतलब SO4, x -2 = 0, x = कितना आ गया, 2, मतलब कॉपर का जो ON नंबर है वो क्या आ गया, 2, ठीक है भाई। चलो अब देखो K3CuCN4, ठीक है, कैसे करेंगे, 3 × 1
प्लस एक्स 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। ठीक, 3 प्लस एक्स -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू भाई कितना आ गया 1। क्लियर है, x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ना जो ON नंबर होता है वो चेंज होता रहता है। यहां पर देखो कॉपर का जो ON नंबर कितना आया है +2 आया है, और यहां पर देखो ON नंबर कॉपर का कितना आया +1 आया है। क्लियर, तो भाई ON नंबर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है मैंने बताया, पहले ही बता दिया था, चेंज होता है। लेकिन जो वैलेंसी होती है वो चेंज नहीं होती, अभी मैं और भी बताऊंगा इसके बारे में, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब देखो, अब देखते हैं इस चीज को। देखो देखो भाई, सीधी सी बात है, कहीं पर भी अगर ON नंबर 8 या 8 से ज्यादा आ जाएगा, 8 से मोर देन आ जाए, 8 से मोर देन आ जाए, तो हमेशा जान लेना वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, गलत है, क्योंकि ऑक्टेट रूल ही यही था भाई, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो अगर हम यहां से निकालेंगे तो x + 5 - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। अब x इक्वल टू 10 का मतलब ये रॉन्ग है। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, इसका एक स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, और स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद ही देखेंगे सीआर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है। ठीक है भाई, मतलब ये ट्रिक क्या है यहाँ पे गलत है। आओ पहले हम सीआर का स्ट्रक्चर बना लें, CrO5 का। देखो देखने में बटरफ्लाई लग रही है ना भाई, सही है। देखो अब देखो मैंने एक चीज बताया था, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो पर ऑक्साइड होता है ना, पर ऑक्साइड ना, वो कैसे पहचाने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच टू सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच टू सिंगल बॉन्ड, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच टू सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड क्या, पर ऑक्साइड। क्लियर है भाई? ठीक है, अब देखो यहां पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन देखो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। देख लो जनरली केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन जानते हो भाई डबल बॉन्डेड से अटैच होता है ना, लेकिन यहां पर देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये पर ऑक्साइड है भाई, देखो पर ऑक्साइड लिख दे रहे हैं, ये वाला ऑक्सीजन भी पर ऑक्साइड है, इसको भी देखो तुम्हारा ये भी पर ऑक्साइड है, और ये भी तुम्हारा क्या है पर ऑक्साइड। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है नॉर्मल ऑक्सीजन है। ठीक, अब देखो इसका ON नंबर कैसे निकालेंगे, ON नंबर देखो कितने x, ठीक है दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है, ठीक है डन। x इसका CR का +4, 4 का बाद ऑक्सीजन ना, -1, क्यों -1, क्योंकि जो पर ऑक्साइड होता है उसका जो ON नंबर होता है वो कितना होता है -1 होता है भाई। ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन तुम्हारा क्या है नॉर्मल ऑक्सीजन है, कौन सा ये वाला देखो, तो कितना आ गया 1 -2 इक्वल टू 0। डन, अब देखो x -4 -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू बच्चा कितना 6। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6। हाँ ये सही है भाई, क्लियर है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्या है H2SO5, H2SO5। क्लियर है, देखो अगर यहां पे फाइंड करें 2 × 1 प्लस x + 5 -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू बेटा आ जाएगा 8। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो देखो सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 16, तो 286, 286 भाई 6 बाउंड से ज्यादा तो बना ही नहीं सकता सल्फर, तो 8 कहां बनाएगा, तो मतलब ये ट्रिक भी क्या है गलत है। अब इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, देखो क्लियर है, अब देखो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन
ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन क्या है, पर ऑक्साइड है। क्यों पर ऑक्साइड है भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच टू सिंगल बॉन्ड, देखो भाई सही है कि नहीं। बाकी देखो सल्फर तुम्हारा क्या है, सल्फर देखो 6 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6। बाकी देख लो। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो भाई 2 × 1, 2 × 1 का मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक, प्लस 2 - 1, 2 - 1 का मतलब ये परऑक्साइड वाला, क्लियर है। देखो ये परऑक्साइड वाला भी रख दिया, प्लस सल्फर कितने हैं, एक, इसे हमने एक्स कंसीडर किया, प्लस 1 2 3, 3 - 2 = 0, डन। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x = कितना आ गया, 6। तो सल्फर का जो मैक्सिमम नंबर आ सकता है वो कितना आ सकता है, 6, और भाई 6 आ भी गया, सही है, मतलब मेरा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर के लिए सही है, ठीक। देखो H2S2O8, ठीक है, H2SO8, ठीक है भाई। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक मिनट भाई, इधर चला जा रहा है एस, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर था, देख लो, 3 3 6 2 8, सल्फर 2 है, ठीक है, हाँ बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। देखो अब यहां बात करें, देखो ये 2 ऑक्सीजन क्या है, पर ऑक्साइड है, ठीक, रखते हैं 2 × 1 हाइड्रोजन के लिए, प्लस 6 - 2, मतलब 6 ऑक्सीजन तुम्हारे क्या है, नॉर्मल ऑक्सीजन, कौन कौन से, 1 2 और 1 3 4 5 6, ठीक, प्लस 2 - 1, 2 - 1 का मतलब पर ऑक्साइड वाला, डन, प्लस 2x = 0, ठीक। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया कितना, -12 प्लस 2x = 0, तो x बेटा कितना आ गया, 6, x कितना आ गया, 6। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।